गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है उसका अध्ययन किया था। परागण में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों का अध्ययन हो चुका है। आज अगला जो टॉपिक है वो है बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो बीजांड होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी क्या संरचना होती है। कल जब बताया गया था कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प चक्र लगे होते हैं। उन्हीं में से जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है या जिसे जायांग कहते हैं, उस जायांग की जो इकाई होती है वो इकाई कहलाती है अंडप, या जिसे कार्पेल कहते हैं। इसी अंडप में अंडप का जो सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है, उस फूले हुए भाग को अंडाशय कहा जाता है। और मध्य वाला जो पतला भाग होता है वो वर्तिका तथा स्वतंत्र छोर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। तो ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय, इसमें ही ये जो बीजांड होते हैं वो प्लेसेंटा या जरायु के माध्यम से लगे होते हैं। जरायु यानी जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, इसी के माध्यम से ये बीजांड इस अंडाशय में लगे रहते हैं। जब वर्तिकाग्र परागण की क्रिया होती है तो उस समय वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया इसी बीजांड के अंदर होती है। और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। ये जो अंडाशय की संरचना है, जो अंडाशय होता है वो बीजांड में जो बीजांडासन होता है या बीजांड वृंत होता है उसी से लगा होता है। ये पूरा बीजांड द्वार को छोड़कर ये सिंगल आवरण है, एक आवरण है। बाकी इसके अलावा जितनी संरचना दिखाई दे रही है वो सब दोहरे आवरण से घिरी होती है। इसी बीजांड काल में एक थैलीनुमा संरचना होती है, बन जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है या इसे एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। और इसी भ्रूण कोश में ये जो बीजांड द्वार है, ये पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है भ्रूण कोश, और इसका जो बीजांड द्वार की तरफ वाला भाग है यानी ये वाला भाग, यहाँ पर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तथा इसमें ऊपर की ओर ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं और लास्ट में सबसे ऊपर की तरफ 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में जो भी बीजांड में पराग नलिका द्वारा पराग कण नर युग्मक को मुक्त करते हैं, वो नर युग्मक इसी अंड कोशिका से आकर जुड़ जाती है और जुड़ने के पश्चात भ्रूण या युग्मनज या जिसे जाइगोट कहते हैं उसका निर्माण कर लेती है। और यही जाइगोट लगातार वृद्धि और विभाजन करते हैं और विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और यह भ्रूण आगे चलकर नए पौधे या बीज का निर्माण कर लेता है। टॉपिक है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब मादा जननांग में यानी वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तो परागण की क्रिया होती है। वहां से परागकण पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक मुक्त करते हैं। ये नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करता है, जहां से एक नर युग्मक जो बीजांड की संरचना में नीचे की तरफ अंड कोशिकाएं थी
वो नर युग्मक उस अंड कोशिका से जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण करता है। यहां से ये जो युग्मनज या जाइगोट बना है ये वृद्धि और विभाजन करते हैं, जिसके पश्चात भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यह भ्रूण जब बन जाता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहा जाता है या सिंगमी प्रक्रिया कहलाती है। यहां से जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक जो उसी अंड कोशिका के साथ संलयित होते हैं ऊपर की तरफ, उससे मिलता है और मिलने के पश्चात प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक बना लेता है। यहाँ से ये लगातार वृद्धि और विभाजन करते हैं और इन्हें अनेक प्रकार के पोषक ऊतक भ्रूणपोष का निर्माण कर लेते हैं। पौधों में जब संयुग्मन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है तो इसे संयुक्त रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। संयुग्मन और त्रिक संलयन आपस में मिलकर दोहरा निषेचन बनाते हैं। जब यहाँ से निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो फल का निर्माण होता है। फल के निर्माण के समय जो पुष्प के अंग होते हैं उसमें से बाह्यदल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका गिर जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें ये चिरलग्न होते हैं, जैसे टमाटर है, रसभरी है, बैगन है, वो फल के साथ ही लगे होते हैं। इसके अलावा जो अंडाशय होता है वो फल भित्ति का निर्माण करता है और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। और अंडाशय और फल भित्ति आपस में जब मिल जाते हैं तो मिलने के पश्चात फल का निर्माण करते हैं। गुड बाय।